विज्ञान भैरव तंत्र व्रत रहस्य की किताब। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 3333 लिस्ट में OSTH speak on OSIS speak on this MEDITIMPLY by looking blue sky BEOND clouds the serenity। इसलिए मैंने बहुत सी बातें कही हैं, क्योंकि तकनीकें बहुत आसान हैं और आप उन्हें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। तब आप कहेंगे, ये किस प्रकार की तकनीकें हैं, हम उन्हें कर सकते हैं, वे बहुत सरल हैं। SIMYY by looking in SKO the blue sky beyond the clouds the serenity, जो चुप और निर्मल हो जाएगा, पूरी हो जाएगी। आप बादलों से परे नीले आकाश को देख सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे, यह किस प्रकार की तकनीक है? शिव तर्कसंगत रूप से बात नहीं कर रहे हैं, वह कुछ भी कह रहे हैं जो भी उनके दिमाग में आता है। यह किस तरह की तकनीक है? ब्लैक स्काई बियॉन्ड क्लाउड्स में आने से पता चलता है गंभीरता, एक शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है, मृत्यु, अर्थ, सीखना, यह तकनीक आपको तुरंत अंदर जाने में मदद करेगी। लुकिंग इन ब्लू स्काई बियॉन्ड क्लाउड्स, सिर्फ देखना, सोचना नहीं। आकाश अनंत है, यह कहीं नहीं समाप्त होता है। जरा गौर से देखिए, कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए आकाश को चुना गया। आकाश कोई वस्तु नहीं है, भाषाई रूप से यह है। अस्तित्वगत रूप से आकाश एक वस्तु नहीं है, क्योंकि एक वस्तु शुरू होती है और समाप्त होती है। आप एक वस्तु के चारों ओर जा सकते हैं, आप आकाश में नहीं जा सकते। आप आकाश में हैं, लेकिन आप इसके आसपास नहीं जा सकते। तो तुम आकाश के लिए वस्तु हो सकते हो, लेकिन आकाश तुम्हारी वस्तु नहीं हो सकता। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते हैं। और यह देखते हुए कि यह आगे बढ़ता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए नीले आकाश में देखें और देखते रहें। वस्तु अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बारे में मत सोचो, सुंदर मत कहो, कितना प्यारा है। रंग की सराहना मत करो, सोचना शुरू मत करो। अगर आप सोचना शुरू करते हैं तो आप रुक गए हैं। अब आपकी आंखें नीले, अनंत नीले रंग में नहीं जा रही हैं। जरा हटो, जरा देखो, मत सोचो। शब्द न बनाएं, वे बाधा बन जाएंगे। नीला आकाश भी नहीं कहा जाना चाहिए, मौखिक रूप से न करें। नीले आकाश में बस एक शुद्ध, निर्दोष दिखना चाहिए। यह कभी समाप्त नहीं होता। तुम पर और अचानक और चले जाओगे, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, बस एक निर्वात है। अचानक तुम स्वयं के प्रति सजग हो जाओगे। क्योंकि अगर कोई शून्य है तो तुम्हारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। वस्तु होने पर ही सेंस उपयोगी होता है। अगर तुम एक फूल को देख रहे हो तो तुम कुछ देख रहे हो। फूल है, आकाश नहीं है। आकाश से हमारा क्या मतलब है? जो है ही नहीं। आकाश का अर्थ है अंतरिक्ष। सभी वस्तुएं आकाश में हैं, लेकिन आकाश कोई वस्तु नहीं है, यह सिर्फ निर्वात है, वह स्थान जिसमें वस्तुएं मौजूद हो सकती हैं। आकाश ही शुद्ध शून्यता है। इस शुद्ध शून्यता को देखो। इसीलिए सूत्र कहता है, ध्यानी से परे, क्योंकि बादल आकाश नहीं है, वे आकाश में तैरती हुई वस्तु हैं। आप बादलों को देख सकते हैं, लेकिन वह मदद नहीं करेगा। नीले आकाश में देखें, सितारों पर नहीं, चांद पर नहीं, बादलों पर नहीं, वस्तुहीनता, शून्यता पर। इसके अंदर देखें, क्या होगा? शून्यता में इंद्रियों द्वारा समझा जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि समझ में आने वाली कोई वस्तु नहीं है, उससे चिपकी रहती है। होश निरर्थक हो जाते हैं। और अगर तुम बिना सोचे समझे नीले आकाश में देख रहे हो, तो अचानक तुम अनुभव करोगे कि सब गायब हो गया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। उस गायब होने में आप स्वयं जागरूक हो जाएंगे। इस खालीपन को देखते हुए आप खाली हो
जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण की तरह हैं, जो भी उनके प्रतिबिंबित होने से पहले है। मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम दुखी होते हो। फिर अचानक उदासी मेरे भीतर प्रवेश कर जाती है। यदि कोई उदास व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश करता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ है? तुमने दुख को देखा है। आप एक दर्पण की तरह हैं। उदासी आप में परिलक्षित होती है। कोई दिल से हंसता है, अचानक आपको एक हंसी भी महसूस होती है। यह संक्रामक हो गया है। क्या हुआ है? आप एक दर्पण की तरह हैं। आप चीजों को दर्शा रहे हैं। आप एक सुंदर वस्तु को देखते हैं, यह आप में परिलक्षित होता है। आप एक बदसूरत वस्तु को देखते हैं, यह आप में परिलक्षित होता है। जो भी आप देख रहे हैं वह आपके भीतर गहराई तक प्रवेश कर रहा है। यह आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। यदि आप शून्यता में देख रहे हैं, तो प्रतिबिंबित होने के लिए कुछ भी नहीं है, यह केवल नीला अनंत आकाश। अगर यह परिलक्षित होता है, अगर तुम नीले अनंत आकाश को महसूस करते हो, तो तुम शांत हो जाओगे, तुम निर्मलता पाओगे, वह वहाँ है। और अगर वास्तव में तुम शून्यता की कल्पना कर सकते हो, जहाँ आकाश नीला, सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ शून्यता पर। भीतर भी शून्यता परिलक्षित होगी। और शून्यता में तुम चिंतित कैसे हो सकते हो? तुम तनावग्रस्त कैसे हो सकते हो? शून्यता में मन कैसे कार्य कर सकता है? यह रुक जाता है, यह गायब हो जाता है। मन के गायब होने में मन जो तनावग्रस्त, चिंतित है, प्रासंगिक, अप्रासंगिक विचारों से भरा है, मन के उस गायब होने में गंभीरता, एक बात और शून्यता यदि परिलक्षित होती है, इच्छाहीनता बन जाती है। इच्छा ही तनाव है। आपकी इच्छा होती है और आप चिंतित हो जाते हैं। आप एक सुंदर महिला को देखते हैं, अचानक इच्छा पैदा होती है। आप एक सुंदर घर को देखते हैं, आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से गुजरते हुए एक खूबसूरत कार को देखते हैं, आप उसमें रहना चाहते हैं, आप उसे चलाना चाहते हैं। एक इच्छा सामने आई है और इच्छा के साथ मन चिंतित हो जाता है। इसे कैसे प्राप्त करें? इसे प्राप्त करने के लिए क्या करें? मन निराश या आशान्वित हो जाता है। लेकिन यह सब सपना है। कई चीजें हो सकती हैं जब इच्छा होती है, तो आप परेशान होते हैं, मन टुकड़ों में बिखर जाता है और कई योजनाएं, सपने, अनुमान शुरू होते हैं। तुम पागल हो जाते हो। इच्छा पागलपन का बीज है, लेकिन शून्यता कोई वस्तु नहीं है। यह सिर्फ शून्यता है। जब तुम खालीपन को देखते हो, कोई इच्छा नहीं उठती, यह पैदा नहीं हो सकता। तुम शून्यता के अधिकारी नहीं होना चाहते, तुम शून्यता से प्रेम नहीं करना चाहते, तुम उसमें से घर बनाना नहीं चाहते। खालीपन, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। मन की सभी गति रुक है, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, और इच्छा के गैर उत्पन्न होने के साथ गंभीरता। तुम मौन हो जाओ, निर्मल। आप में अचानक शांति विस्फोट हो जाता है। तुम आकाश की तरह हो गए हो। एक और बात, जो भी तुम चिंतन करते हो, तुम उसके जैसे हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो, क्योंकि मन अनंत रूप ले सकता है। तुम जिसकी इच्छा करते हो, तुम्हारा मन उसका रूप ले लेता है, तुम वह बन जाते हो। इसीलिए एक व्यक्ति जो सिर्फ धन के बाद, स्वर्ण के धन के बाद है, उसका मन सिर्फ एक खजाना बन जाता है और कुछ नहीं। उसे हिलाओ और तुम रुपए को भीतर महसूस करोगे, रुपए की आवाज, और कुछ नहीं। आप जो भी इच्छा करते हैं, आप वह बन जाते हैं। इसलिए सचेत रहें कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप वह बन रहे हैं। आकाश सबसे खाली चीज है, यह सिर्फ आपके पास है और यह कुछ भी खर्च नहीं करता है। और आपको हिमालय या तिब्बत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आकाश को खोजने के लिए उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। प्रौद्योगिकी ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन आकाश अभी भी है।
आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे नष्ट करने से पहले इसका उपयोग करें, किसी भी दिन वे इसे नष्ट कर देंगे। देखो, उसमें घुस जाओ और देखो, एक गैर सोच वाला होना चाहिए। इसे याद रखें, तब आप भीतर एक ही आकाश, एक ही आयाम, एक ही स्थान और नीलापन और खालीपन महसूस करेंगे। यही कारण है कि शिव कहते हैं, सिंपली को देखने के बाद नीले रंग से परे, गंभीरता से पिछला अगला।